नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम समझना चाहेंगे, क्या लोन लेना एक आम इंसान के लिए अच्छा होता है? क्या लोन सिर्फ बिजनेसमैन ही ले सकते हैं? एक आम भाषा में इसको समझना चाहें तो एक मिडिल क्लास, एक निम्न वर्ग के इंसान के लिए लोन एक नर्क का रास्ता है। अब हम नर्क का रास्ता क्यों बोल रहे हैं? ये मिडिल क्लास के लिए भी एक नर्क का रास्ता है, क्योंकि इंसान काम करता है और उस लोन की ईएमआई चुकाते चुकाते उसका पूरा ज़िंदगी निकल जाता है। अब लोन इंसान खुशी से तो लेता नहीं है, ना ही कोई बिजनेसमैन लोन खुशी के लिए लेता है। आप उठा के देखें, टाटा, अंबानी, अडानी, जितने भी बिजनेसमैन हैं इंडिया में या बाहर, सभी लोन लेने की अपना काम करते हैं। लेकिन सिर्फ वहाँ पर एक मेंटलिटी का फ़र्क होता है। एक आम इंसान लोन लेके अपनी ईएमआई चुकाता है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। लोन को ना दो तरीके समझा जा सकता है। वो क्या तरीका है? लोन से या तो आप अपनी लायबिलिटीज़ को पे करेंगे, या उससे आप कोई एसेट डेवलप करेंगे। अगर आप लोन लेके अपनी लायबिलिटी आपने डेवलप कर ली, जैसे आपने कहीं गोल्ड परचेज कर लिया, आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, आपने कोई कार ले ली, कोई स्कूटर ले लिया। अब आपने ये चीज़ें लोन लेके ले तो ली, लेकिन उससे आपको कुछ रिटर्न नहीं आ रहा, तो आपको उस लोन का ईएमआई भरने के लिए आपकी जो प्राइमरी इनकम सोर्स है ना, उससे आपको अपनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी। यहीं पर अगर इसको लायबिलिटी को ना एसेट में कन्वर्ट किया जाए ना, तो अगर आपने लोन लिया, आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, उसको रेंट आउट कर दिया, आपकी एक इनकम आना स्टार्ट हो गई, तो ये आपकी लायबिलिटी ना एसेट में कन्वर्ट हो गई। वैसे ही आपने कोई कार खरीदा और आपने उसको ओला उबर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो कार आपके लिए कुछ पैसा लेके आ रही है, तो आपका एसेट बन गया। ऐसे ही आपने कोई टू व्हीलर, स्कूटर या आपने बाइक परचेज की, उसको मोपेडो के साथ लगा दिया, तो वो कार, वो स्कूटर और वो आपका बाइक आपके लिए कुछ पैसा लेके आ रही है, तो आपका एसेट बन गया। सेम ही प्रिंसिपल जब कोई बिजनेसमैन लोन लेता है ना, तो वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता, वो उस पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है कि वो पैसा उनके लिए पैसे वाला काम करे, उनके लिए और पैसा बना के लेके आए। एक आम भाषा में समझें, बैंक को हम लोन, होम लोन वगैरह लेते हैं, कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है? 8.9, 8.75, 8.8। यही बैंक अगर बिजनेसमैन को लोन देता है तो 15%, 17%, 18%, 20%, 30% तक बैंक देती है उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और यही बिजनेसमैन उस पैसे को ना मार्केट से रिटर्न के रूप में वसूलते हैं, रिटर्न के रूप में उस पैसे से पैसा कमा के लेके आते हैं, डबल रेट में भी 35%, 40%, 50%, कहीं कहीं 100% तक उनको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर उनके लिए या एक मिडिल क्लास के लिए इसको समझ है पैसे को संभालने की, उसके लिए लोन लेना एक वरदान साबित हो सकता है, बशर्ते कि उसको उस पैसे का सटीक इस्तेमाल आना चाहिए। आपको ईएमआई तो आपको लोन की पे करनी पड़ेगी, आपको हर महीने पे करना पड़ेगा, ड्यू डेट आ गया उसको आपको ईएमआई पे करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले आपके पास उस फंड से कमाया हुआ फंड आपके पास ईएमआई के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अगर आप इस प्रिंसिपल को दोहराएंगे ना, तो आप लोन आपके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। आपने कोई प्रॉपर्टी बनाया, सपोज करो आपने प्रॉपर्टी घर लिया और घर में आप खुद रहने चले गए, तो आपका एक लोन के अगेंस्ट आपकी ना एक जो आप रेंट पे कर रहे थे, वो रेंट आपके लिए एसेट बन गया, वो आपके लोन के अगेंस्ट एसेट बन गया। ये भी आपके लिए एसेट वाला काम करेगा। तो लोन लिए हुए पैसे को ना आपने अपनी ज़रूरतों, अपनी मौज मस्ती, अपने सुविधाओं के लिए खर्च नहीं करना है।
उस लोन को सही जगह इस्तेमाल करके ना उसको एसेट में कन्वर्ट करना है। आप इस तरीके से लोन से भी अपनी एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। आपको उसके लिए फाइनेंशियल नॉलेज लेना जरूरी है। ये दोस्तों स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। इंसान जब खुद चीज़ों को समझता है तो ही इन चीज़ों को समझ पाता है। इंस्टीट्यूट सिर्फ आपको थियोरेटिकल नॉलेज देंगे, आपको सिर्फ एक नौकर पैसा इंसान बना के ना आपको तैयार करेंगे। इंस्टीट्यूशन के अंदर कभी भी आपको फंडामेंटल फंड नॉलेज आपको नहीं दी जाती, मनी मैनेजमेंट आपको नहीं सिखाया जाता। फंड को कैसे प्रॉपर तरीके से रोटेट करना है, कैसे उसे संभालना है, कैसे उससे और पैसा कमाना है, वो आपको नहीं सिखाएगा। ये इंसान जब तक खुद उस चीज़ को नहीं सीखेगा तब तक नहीं सीख पाएगा। जिंदगी को चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसा कमाना आना चाहिए। और पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पैसे की कला को समझना पड़ेगा। मनी की साइकोलॉजी क्या होती है उसको समझना पड़ेगा। पैसे से पैसा बनता है ये तो 100% प्रूव है ना। बगैर पैसे के कुछ नहीं होता, ये भी प्रूव है ना। लेकिन उस पैसे को सही तरीके से, सटीक तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए कि वो आपके लिए काम करे, ये आप अगर ज़िंदगी में सीख गए तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप अपने परिवार की ज़िंदगी को भी आसान बना पाएंगे। तो लोन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है, बशर्ते कि आप उसकी प्रॉपर तरीके से नॉलेज लें। उसको लोन लिए हुए पैसे को कैसे संभाल के उसको यूटिलाइज करना है ना, वो अगर आप सीख गए तो डेफिनेटली ये लोन आपके लिए वरदान साबित होगा। हमें यूं ही फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे एक नई टॉपिक, नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए, अच्छे लोगों के बीच में रह के अपनी नॉलेज को बिल्ड कीजिए। अपने दिमाग में ना प्रॉब्लम्स को लेके मत आइए। अगर प्रॉब्लम लाइफ में आ रही है ना तो उसका सॉल्यूशन खोजिए और अपने माइंड को भी इंस्ट्रक्शंस दीजिए, इस प्रॉब्लम में मैं फंस रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है मेरे को बताओ। तो आपका दिमाग उस सॉल्यूशन को निकाल के आपको देगा, उस प्रॉब्लम का समाधान आपको करके देगा। आपको लाइफ में कभी निगेटिव नहीं होना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, लर्निंग मोड को ऑन रखना है, चीज़ें सीखनी है। चीज़ें सीखना आपकी कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इंसान बूढ़ा होता जाता है, लेकिन अगर उसका लर्निंग का मोड ऑन है तो वो हमेशा एनर्जेटिक रहेगा, हमेशा पैशनेट रहेगा, हमेशा अपना आपको यंग महसूस करेगा। इंसान दिल से बुरा नहीं होता, सिर्फ एज से बुरा होता है। तो अपने आप को यूँ ही जागरूक रखिए, अपने आप को अपडेट रखिए, एनर्जेटिक रहिए, ज़िंदगी में सीखते रहिए और समस्याओं से बिल्कुल मत घबराइए, गिव अप कभी मत कीजिए। आप यूँ ही पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़िए। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।